गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, महादेव जी यही सोचते जा रहे हैं। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु, गए जान सब कोय। शंकर उर अति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। हृदय विचारत जात, हर कही विद दर्शन होय। गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु, गए जान सब कोय। भगवान शंकर जी यह विचार करते हुए जा रहे हैं कि प्रभु का अवतार गुप्त रूप में हुआ है, कैसे मैं प्रभु का दर्शन पाऊं, कैसे उन्हें निहारूं, कैसे उनके पास में जाऊं। आज अगर दर्शन नहीं हुआ तो मन को शांति नहीं मिलेगी, और दर्शन करने जाऊंगा तो मैं प्रणाम जरूर करूंगा, क्योंकि वो मेरे स्वामी हैं, मेरे इष्ट हैं। और जब मैं उन्हें प्रणाम करूंगा तो देखने वाले जब देखेंगे तो सब राम को पहचान लेंगे कि राम कोई साधारण पुरुष नहीं है। जिसे भगवान शंकर प्रणाम कर रहे हैं वह साधारण हो ही नहीं सकता है, वह तो परमात्मा है। और यह बात पूरे जगत में फैल जाएगी, सब जान लेंगे। ये बात केवल अपने देश में नहीं बल्कि विदेश भी पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं है कि आजकल भी ही पत्रकार हैं, पहले भी पत्रकार रहते थे। पहले भी बड़ी, आज से ज्यादा तेज न्यूज तो पहले की थी, तुरंत पहुंच जाती थी। और पहले पत्रकार कौन थे? देवऋषि नारद जी जैसा पत्रकार कौन मिलेगा? तुरंत यहाँ की खबर वहां चुटकियों में पहुंच जाती थी, समय नहीं लगता था वहां पर। नारद जी तुरंत हर जगह प्रचार कर देते थे। तो भगवान शंकर जी यही सोच रहे हैं कि हम जाएंगे, प्रणाम करेंगे। नारद बाबा ने कहीं से देख लिया तब तो देश की तो बात ही छोड़ो, विदेशों तक बात पहुंच जाएगी, लंका भी बात पहुंच जाएगी, रावण तक पहुंच जाएगी। और फिर जब श्री राम जी रावण को मारेंगे तो रावण कहेगा कि मुझे भगवान ने मारा है, क्योंकि राम जी मनुष्य नहीं हैं, राम जी तो भगवान हैं। और रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान में क्या मांगा है? रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा था कि हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जात दुई बारे। पहले तो रावण कहता है कि हम मरना नहीं चाहते, कहता है मैं मरना नहीं चाहता हूं। ये बात केवल रावण ही नहीं कहता है, हम आप सभी कह रहे हैं। कोई मरना चाहता है? कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहे कि हाँ मैं मरना चाहता हूं? आंख में दिखाई नहीं दे रहा है, कान में सुनाई नहीं दे रहा है, सारे दांत टूट गए हैं, हाथ पैर चल नहीं रहे हैं, फिर भी लगता है कि भी मरे ना भी और रहे। कोई मरना नहीं चाहता, सब अमर होना चाहते हैं। ये केवल रावण की बात नहीं है, ये हम आप सबकी बात है। कोई मरना नहीं चाहता है। तो क्या ऐसा संभव है कि हम ना मरे? कभी ऐसा हो पाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जन्म है तो मृत्यु निश्चित है, ये विधि का विधान है। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं रावण, तुम्हें हम अजन्मा नहीं बना सकते हैं, तुम्हें तो मरना पड़ेगा, सब मरते हैं। तो रावण ने कहा ठीक है, तो फिर हम मनुष्य और बंदर के हाथ से मरना चाहते हैं। जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे मनुष्य और बंदर मारे और मैं मर जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। यह वरदान ब्रह्मा जी ने रावण को दिया। अब ये वरदान पा करके रावण बड़ा खुश हो गया कि ब्रह्मा जी ने भले मुझे कह दिया है कि रावण तुम्हें मनुष्य और बंदर मारेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे मनुष्य और बंदर
नहीं मार पाएंगे। क्यों? रावण कहता है नर कपि भालू आहार हमारा, बंदर भालू मनुष्य तो हमारा भोजन है, इन्हें हम खाते हैं, ये हमें कैसे मार पाएंगे? ये हमें मारने आएंगे, हम इन्हें खा जाएंगे। कहां से हम मरेंगे बताओ? अब तो मैं अमर हो गया। रावण बड़ा प्रसन्न है, मैं अमर हो गया, मैं मर नहीं सकता हूं। लेकिन भगवान की माया तो बड़ी विचित्र है। परमात्मा को कौन पा सकता है? उनकी योजना कौन जान सकता है? उनका प्लान कौन जान सकता है? तब मनुष्य के रूप में पर ब्रह्म परमात्मा को आना पड़ा। जो पर ब्रह्म परमात्मा है, ईश्वर है, वह मनुष्य बन करके प्रकट हुआ। और बंदर भालू ये कौन है? एक कोई साधारण बंदर भालू नहीं है। जितने देवता स्वर्ग में हैं, सब देवता बंदर भालू बन करके प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी तो पहले सतयुग में ही जावंत जी के रूप में आ गए थे। भगवान शंकर जी हनुमान के रूप में आ गए। स्वर्ग के जो राजा हैं इंद्र, वो बाली के रूप में अवतार ले लिए। जो भगवान सूर्य हैं, वो सुग्रीव जी के रूप में आ गए। जितने देवता हैं सब बंदर भालू बन करके धरती पर आ गए। महादेव जी बंदर बन करके आए हनुमान के रूप में। जय से शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान। भगवान शंकर हनुमान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अपर ब्रह्म परमात्मा राम जी के रूप में प्रकट हुए मनुष्य बन करके। क्यों? क्योंकि रावण को कोई साधारण मनुष्य नहीं मार सकता है, इसलिए ब्रह्म को ही मनुष्य बन करके आना पड़ा। परंतु यह बात केवल भगवान शंकर जानते हैं, प्रभु श्री राम जानते हैं। और जो भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं, प्रभु जिसको चाहते हैं कि ये मुझे जाने, वही प्रभु को जान पाते हैं। सोई जाने जी देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। इस प्रकार से भगवान शंकर जी यही सोच रहे हैं कि मैं जाकर के जब राम जी को प्रणाम करूंगा तो सब प्रभु को पहचान लेंगे कि ये ब्रह्म है, ब्रह्म है। रावण भी पहचान लेगा। फिर जब राम जी रावण को मारेंगे तो रावण कहेगा कि मुझे मनुष्य ने नहीं मारा है, मुझे तो ब्रह्म ने मारा है। तो ब्रह्मा जी का वचन जो है वह झूठा हो जाएगा। तो राम जी ब्रह्मा जी के वचन को झूठा नहीं करना चाहते, इसलिए श्री राम जी गुप्त रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान शंकर यही विचार कर रहे हैं। और विचार करते करते राम जी के पास जाऊं कि ना जाऊं, आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करके भगवान के ध्यान में चले जाते हैं। और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो रास्ते में श्री राम जी रोते हुए आ रहे थे, क्योंकि उसी समय रावण जानकी जी का हरण करके ले जाता है। और जैसे राम जी को रुदन करते हुए महादेव जी ने देखा तो महादेव जी दूर से ही प्रभु श्री राम जी को प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चलो मनोज न सावन। चले जाते शिव सती समेता, पुन पुन पुलकत कृपा ने केता। सती सुदशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह विसेखी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नापत शीशा। तिन नृपसुतन कीन परिणामा, कह सच्चिदानंद प्रधामा। भगवान शंकर जी ने दूर से ही श्री राम जी को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया।